सरकार की इसमें गलती नहीं है, यहाँ गलती दिखाई दे रही है आरयू प्रशासन की। विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ताला क्यों लगा रहे हो आप? इन्होंने ताला लगा दिया। इन्होंने उसके बाद एक दूसरा कक्ष पे कब्जा किया, उसके बाद तीसरे कक्ष पे कब्जा किया। किताबें फ्री मिलेंगी इन बच्चों को, 100 से अधिक IAS RAS ऑफिसर पढ़ाएंगे। बच्चों को भड़काते हैं या राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। ताला खुलवा दीजिए, हम पढ़ना चाहते नहीं तो धूप में बैठ के पढ़ेंगे। पहल इंडिया वाले देवामित जी हैं, ये अनधिकृत रूप से यहाँ पर संचालित कर रहे हैं। आरयू प्रशासन हमें परेशान कर रहा है, राजनीतिक रूप देना चाहते हैं इस चीज़ को। कल से नींद नहीं आ रही है कि हमने क्या गलत कर दिया फ्री पढ़ा करके। क्लासों से बाहर निकाला गया है, यहाँ हमसे एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा, गूगल पे फॉर्म भरा गया है। बस हमारी भवन की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। पुस्तकें और कोचिंग दी जाए। प्लीज सरकार हमें सपोर्ट करे। इनको बाहर से आए उनको पढ़ने नहीं दे रहे। हमने कहा जो राजस्थान विश्वविद्यालय का बच्चा है वो कोचिंग में बैठ सकता है, बाकी बाहरी बच्चे बाहर चले जाए। लड़की को कभी को बाहर कैसे पकड़ के खींच रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। इन लड़कियों के सामने ऐसा व्यवहार किया है, ऐसा व्यवहार कोई कर ही नहीं सकता। चाहते हम राजनीति नहीं करना चाहते, तो हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं है। यहाँ कमरे खाली होने के बावजूद भी वो बंद बता रहे हैं। ये निराधार झूठा आरोप है। ताला लगा दिया क्लास में। विश्वविद्यालय के पास कोई भवन खाली नहीं है। और जो मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे ना, कईयों के तो हाथ से निकाल के वीडियोस डिलीट किए हैं। केवल बाहरी छात्रों के लिए हमने मना किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ इशिका जय। एक पहल इंडिया, ये स्कीम सरकार की ओर से निकाली गई जिसके तहत प्रदेश भर के हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाने वाली थी। इसके अंतर्गत RAS, IAS, अभी RJS को शामिल कर लिया गया है। इस तरह की पढ़ाई जो है बच्चों को निःशुल्क करवाई जानी चाहिए थी। वो बच्चे जो कहीं ना कहीं फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके परिवारजन उनकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। अब आप एक बार मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैं अभी मौजूद और यहाँ पर स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है। कारण ये है कि यहाँ पर ये जो निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात थी, जो कि एक पहल इंडिया के तहत की जानी चाहिए थी, उसमें कई तरह की खामियां प्रशासन की ओर से नजर आ रही है और उसी के खिलाफ सारे स्टूडेंट्स धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि इनकी क्लासेस अभी तक 1 ही महीना चली, इनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस स्कीम को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान पढ़ाई में इन्हें उठाना पड़ रहा है। इनके अध्यक्ष हमारे साथ है, बात करते हैं क्या कुछ मामला, एक बार ब्रीफ कीजिए। जी जय हिंद मैम। ये राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी एक पहल, ये ट्रस्ट है मेरा और सरकार के साथ मिलके ये योजना हम लेके आए थे। इसमें 1 भी रुपया बच्चों का नहीं लगेगा। IAS की तैयारी फ्री करेंगे बच्चे और RAS का और CET कोर्स थे। अभी नए कोर्स और हमने ऐड कर लिए हैं। ये राजस्थान के 22,000 स्कूलों में, सरकारी में 453 कॉलेजों में हम चलाएंगे और राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में। ये APT सेंटर हमें मिला था कि भाई यहाँ से प्रसारण केंद्र बनेगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कक्षाएं चलेंगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री CM साहब ने इस योजना को शुरू किया 9 अप्रैल को। सरकार की इसमें गलती नहीं है, यहाँ गलती दिखाई दे रही है आरयू प्रशासन की कि ये कह रहे हैं कि हम RJS का बैच पैसों वाला चलाएंगे और ये हॉल खाली करो। हम कह रहे हैं कि RJS का बैच भी हम फ्री कर ही दिया है, तो ये बैच ताला क्यों लगा रहे हो आप? इन्होंने ताला लगा दिया। कल कहा कि केवल राजस्थान विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाओ, तो मैंने सर ऐसे नहीं होगा, सब बच्चे फ्री पढ़ेंगे। इन्होंने मतलब आप पूरे प्रदेश भर के बच्चों को पढ़ाने की बात चाहते हैं मैम। हम भेदभाव नहीं करेंगे। इस योजना में देश की सबसे बड़ी निःशुल्क कोचिंग योजना है, 40 लाख बच्चे पढ़ेंगे इसमें। किताबें फ्री मिलेंगी इन बच्चों को, 100 से अधिक IAS RAS ऑफिसर पढ़ाएंगे। जब हमने भेदभाव परसेंट का नहीं रखा, जाति का नहीं रखा, इसमें लिंग का नहीं रखा हमने, तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि पहले PG वाले बच्चों को इसमें वरीयता देंगे, UG वाले बच्चे नहीं आएंगे, तो ऐसे भेदभाव क्यों कर रहे हैं? इस बात से थोड़ी नाराजगी हमें। ताला खुलवा दीजिए, हम पढ़ना चाहते नहीं तो धूप में बैठ के पढ़ेंगे। CMO में हम बात कर रहे हैं, ऋषभ जी से लगातार बात हो रही है वहाँ, वो कह रहे हैं अभी कि आधे घंटे में बताते हैं आपको। लोटा साहब से मिले हम, वो बोले 3-4 दिन में CM साहब से मुलाकात करवाएंगे हम। प्रशासन, सरकार है वो अपने एंड पे काम ठीक कर रही है, आरयू प्रशासन हमें परेशान कर रहा है। अब ये पैसों का ही बैच क्यों चलाना चाहते हैं डायरेक्टर साहब राम सिंह चौहान हमें बता दें, फ्री पढ़ने में बच्चों को क्या दिक्कत है? अभी आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन से पर बैठे हैं, कई क्लास सारे लगने वाली थी 11 बजे, ये धरना नहीं है, बस क्लास से बाहर निकाल दिया गया है। क्लास से आपको बाहर निकाल दिया गया है। और आज अखबारों में खबर छपी है कि भाई हमने यहाँ कब्जा कर लिया था। आप देख रहे हैं कोई कब्जा कर रखा है क्या? यहाँ पर आरोप ये भी है कि आप बच्चों से फीस वगैरह वसूल कर रहे हैं। ये बच्चे सब बता देंगे सर, पूरे प्रदेश से। एक भी मैम, ये फॉर्म भरने तक का पैसा नहीं लगता इन बच्चों का, ऑनलाइन गूगल फॉर्म से भरते हैं। एक भी पैसा आज नहीं लिया जा रहा, कल नहीं लिया जाएगा। इनके पास शपथ पत्र उसमें लिख रहा है कि हम कोई पैसा नहीं मांगते हैं, ना आपसे लिया जाएगा। किसी तरीके से ये लोग हैं जो इनको राजनीति करनी है, वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं बस। तो आरयू प्रशासन की तरफ से अभी जैसे कि आप उनके खिलाफ अभी बैठे हैं, तो क्या कुछ उनकी तरफ से एक्शन लिया गया है? उन ताला लगा दिया गया है कि भाई यहाँ नहीं पढ़ेंगे, सब बच्चों को बाहर कहीं भी ले जाओ आप। तो जब आरयू को इन्होंने कहा कि भाई MOU नहीं था आपका हमारे साथ, तो जिस दिन CM साहब शुरू कर रहे थे उस दिन MOU आप हमसे कर लेते।
अब नहीं हुआ। आपने 1 तारीख को 1 जून कक्षाएं शुरू की डोटासरा साहब ने शुभारंभ किया, तब आप कर लेते। मंच पे तो वीसी साहब भी थे, मंच पर ये डॉक्टर राम सिंह चौहान जी भी थे, सब लोग थे प्रशासन के। आज मान लेता हूँ कि आप आज भी वो गलती सुधार लें, अब एमओयू कर लें, जो आप शर्तें रखेंगे मैं तैयार हूँ, पर फ्री तो पढ़ने दो बच्चों को। हम आपसे किसी तरह वित्तीय मांग करते हैं, आप हमें बताइए। 1 रुपया नहीं मांगते हैं प्रशासन से। टीचर फैकल्टी हम लगा रहे हैं, सारी फैकल्टी हमारी है, एलईडी हमारी है, कैमरे हमारे हैं, सब संसाधन हमारे। आपके भवन है, लाइट का बिल आप भर रहे हैं, ये सरकार में हमारे साथ था कि भाई सरकार लाइट का बिल भरेगी, बच्चों को पढ़ने के कमरे देगी और बच्चों को बैठने की व्यवस्था करेगी। मैं करूँगा बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था मैं करूँगा, टीचर्स हम लगाएंगे, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं, किताबों की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसमें मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, जो संसाधन चाहिए हमें वो सब उपलब्ध करवा रहे हैं। अब आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कब्जा कर लिया, यहाँ कौन सी हमने भैंस बांध दिया ला करके, बच्चे ही तो पढ़ रहे हैं। और शिक्षक को आप इतना बदनाम और लेके जा रहे हैं जो देश के लिए इतना काम कर रहा है। आप मेरा अकाउंट चेक कर लीजिए, जेब चेक कर लीजिए, मैंने क्या फ्रॉडबाजी कर लिया है। तो ये थोड़ा देखने वाला है। कल से नींद नहीं आ रही है कि हमने क्या गलत कर दिया फ्री पढ़ा करके, थोड़ा सा ये चिंता का विषय बन गया है। जी, तो जैसा कि आपने अध्यक्ष साहब को सुना, इनका ये कहना है कि पूरे मामले को लेकर लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी से बात की जा रही है और उनका यही कहना है कि इस मामले का निचोड़ जल्द से जल्द निकाला जाएगा। फिलहाल बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कोटा कॉलेज में बच्चे आ गए पढ़ने, आज 1 तारीख को कक्षाएं शुरू होनी थी लाइव, इन्होंने इंटरनेट नहीं दिया तो कोटा कॉलेज प्रिंसिपल फोन आके बच्चे आ गए, बूंदी में आ गए, सब जगह बच्चे पढ़ने आ गए। अगर ये आज मामला नहीं सुलटा तो सब कॉलेजों में बच्चे आ जाएंगे, फिर वहाँ उपद्रव होने लगेंगे, मुझे दोषी ठहरा दिया जाएगा कि आपने ये कर दिया। तो मैंने क्या गलत किया है? दोनों मोड पे चलेगी कक्षाएं, ऑनलाइन में भी, मोबाइल पे नहीं चलेंगी, बड़ी स्क्रीन पे चलेंगी, बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। इस तरीके से था आज, तो आज ये सब ठप हो गया एकदम से। लग रहा है कि सरकार फेलियर हो गई है, लेकिन फेल किया इन्होंने, प्रशासन ने, आरयू ने, वो भी राम सिंह चौहान जी ने ताला लगाया है। रजिस्ट्रार मैम ने नहीं बोला कि भाई ताला लगाइए, हमारे सामने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम कमरे खोलेंगे। वीसी साहब ने नहीं कहा हमसे कि हम ताला लगा रहे हैं, केवल यहाँ ताला लगा है राम सिंह चौहान जी की वजह से। जिस दिन डायरेक्टर बन के आए इन्होंने आदेश कर दिया कि भाई ये कमरा खाली कर दीजिए आप। तो राम सिंह चौहान जी ये बता दें कि बच्चों से नफरत क्यों है। जी, तो जैसा कि आपने अध्यक्ष साहब को सुना, इनका कहना है कि सरकार की तरफ से इसमें कोई किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं की गई है। पूरा आरोप आरयू प्रशासन पर यहाँ पर लगाया जा रहा है। इनका कहना है कि आरयू प्रशासन की ओर से आज जब 11 बजे क्लासेस लगने वाली थी, सभी स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया और भवन में ताला लगा दिया गया, जिसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राएं सभी भवन के बाहर, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल चलिए स्टूडेंट से बात करते हैं, उनका क्या कुछ पूरे मामले को लेकर कहना है। फिलहाल अध्यक्ष साहब ने हमें इतना बताया है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी से उनकी बात हुई है और डोटासरा जी का कहना है कि जल्द से जल्द पूरे मामले पर निचोड़ निकाला जाएगा ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई फिर से शुरू हो सके, किसी तरह की बाधा उसमें उत्पन्न ना हो। क्या कहेंगे मैम, आप पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर बैठी, आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है, क्या कहेंगी? यह है कि हमारे को निकाला गया है, बाहर क्लासों से बाहर निकाला गया है और हमसे ये आरोप लगाया गया है कि कोचिंग के बारे में कि फ़ीस ली जा रही है। यह कि ये बात, सच बात तो यह है कि हमें गूगल पे फॉर्म भरा गया है और 1 रुपया भी पैसा नहीं लगा फॉर्म भरने का, और हमारे ऊपर कोई वो लगाया गया है, आरोप लगाए गए हैं कि हम वहाँ गए थे और वहाँ पे कुछ दंगा किया। हमने कुछ दंगा नहीं है, चुपचाप बैठ के हमने बस मांग की थी कि हमारे ये एपीसिटी हॉल में हमें कक्षाएं चालू नियमित होनी चाहिए। आप कब से क्लासेस ले रही हैं? हम 10 जुलाई से ले रहे हैं। क्या कहेंगे मैम? हमें तो बस मैम भवन चाहिए, हमारी एक ही मांग है कि हमें भवन मिल जाए बस, और आरयू प्रशासन वही देने के लिए तैयार नहीं है। और आज हमारी क्लास थी 11 बजे से, तो हमें बाहर निकाल दिया गया है। हम यहाँ पे कल भी बैठे थे, आज भी बैठे हैं, हम ना किसी तरह का उपद्रव कर रहे हैं, ना आरयू प्रशासन को परेशान कर रहे हैं। बस हमारी भवन की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। मेरा पहला अनुरोध हम सभी छात्र छात्राओं का मीडिया वालों से है, जिन्होंने हमारी छात्रों की बात जो हमने सही तरीके से पेश की थी, उन्हें सीधी बात देश के सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उन बातों को इस तरीके से रख दिया कि जैसे बच्चे यहाँ पे आके उपद्रव कर रहे हैं। शिक्षक जिनका पढ़ाने का उद्देश्य है वो पढ़ा नहीं रहे हैं, वो एपीटीसी सेंटर पे अपना कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। सर का केवल एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश भर के सभी छात्र छात्राएँ जो राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और जो बाहर के सभी कॉलेजेस से हैं, उन्हें सभी को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क पुस्तकें और कोचिंग दी जाए। बस हमारी केवल यही मांगे हैं कि हमें एपीटीसी सेंटर के अंदर भवन मिले, जिससे हमारी कक्षाएं सुचारू रूप से चलें। क्या कहेंगे?
मेरा यही कहना है कि मतलब न्यूज़ वालों से फर्स्टली तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो सही और जो मतलब कि एक्यूरेट न्यूज़ है वो ही पब्लिश करें, क्योंकि जो सर पर मतलब आरोप नहीं है, सर एक टीचर है और उनका मतलब ऐसी चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है, फिर भी वो आरोप लगा रहे हैं कि सर पैसे ले रहे हैं। यहाँ हमसे एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा, गूगल फॉर्म है उसे सर्कुलेट करके सब फिल करवा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स यहाँ आके सबमिट करवा रहे हैं, तो उन पर आरोप लगा है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ हमें ना तो वाईफाई कनेक्शन का वो मिल रहा है, जिससे पूरे राजस्थान में हमारी क्लासेस सर्कुलेट होनी थी आज 1 जुलाई को पूरे 22,000 कॉलेज में, पूरे 22,000 स्कूल और 453 कॉलेजों में, लेकिन आज वाईफाई नहीं होने की वजह से कोई क्लास ओपन नहीं हुई और ना यहाँ ताला भी लग गया, जिससे यहाँ ऑफलाइन जो चलनी थी वो भी रुक गई। और साथ ही आरयू प्रशासन मतलब जो बाहर के स्टूडेंट है, जो सिर्फ आरयू का राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और इसके संगठन कॉलेज है, उन्हीं को परमिशन दे रहा पढ़ने की। तो मैं यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि पहले पास्ट में मतलब अम्बेडकर ने जो जाति के नाम पर लोगों को जॉब करने दिया जाता था कि आपकी जाति ब्राह्मण है तो आप ही पाठ पूजा करेंगे, लेकिन आज आर्य प्रशासन बोल रहा है कि जिस मतलब कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वही सिर्फ ये एजुकेशन ले सकता है। आज तक किसी ने भी इतनी बड़ी पहल नहीं की कि जो कोचिंग आरजेएस, आरएस और आईएएस की 2-2, 3-3 लाख में मिलती थी उसे फ्री पढ़ाई, बट आज जब फर्स्ट टाइम कोई ये कर रहा है तो उसे भी रोका जा रहा है। तो मेरा यही है कि प्लीज़ सरकार हमें सपोर्ट करे और मीडिया भी एक अच्छी न्यूज़ पब्लिश करे, मतलब कि जो बिल्कुल एक्यूरेट हो वही पब्लिश करके हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुँचाए और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी। तो देखिए छात्रों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनका कहना है कि जब किसी की ओर से इतनी बड़ी पहल की शुरुआत की गई है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसमें सरकार को और आर्य प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्रदेश में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके घर वाले वाकई में इस तरह की इतनी ज़्यादा फीस हायर स्टडीज़ के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे में राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई, जिस पर सरकार के साथ, राजस्थान सरकार के साथ MOU भी साइन किया गया, लेकिन यहाँ पर आरयू प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? ये जो कोचिंग 1 जून से स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ सर ये जो राम सिंह मीणा है HOD, उसकी तानाशाही चल रही है। ये भाग के इसको बंद लोक लगाता है और पढ़ने नहीं देता है और बच्चों को बोलता है, सरों पे ब्लेम लगा रहा है कि सर पैसे ले रहे हैं, 40-40 हज़ार रुपये पैसे ले रहे हैं, बाहर मीडिया में खबर छपा रहा है। तो सर ये एक तरह से इन बच्चों को जो बाहर से प्राइवेट स्कूल से पढ़ने आए हैं, हम जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम तो पढ़ रहे हैं, इनको बाहर से आए उनको पढ़ने नहीं दे रहे हैं। बोलता है कि ये नहीं पढ़ेंगे। आज जो गार्ड साहब आए थे वो एक लड़की को कभी को बाहर कैसे पकड़ के खींच रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। हाँ, आज हुआ है। आज इन लड़कियों के सामने ऐसा व्यवहार किया है तो हमें शर्म आती है। देखिए एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि आरयू प्रशासन के सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से लड़कियों के साथ बदसलूकी की गई है, उन्हें हाथ पकड़कर बाहर खींचा गया, निकाला गया। आगे क्या कुछ हुआ? जब हम वीडियो बना रहे थे, हमारा फ़ोन खींच के बाहर भगा रहे थे और लोग लगा दिए थे। 3 लड़कों को तो अंदर बंद कर दिए थे, फिर मैंने बाहर निकाला अभी उनको। तो ऐसे बदतमीज कर रहे हैं। देखो ये लड़कियां कहाँ से आती है, कोई 40 किलोमीटर दूर से आती है, इनके पास पैसे नहीं है तभी तो यहाँ पढ़ने के लिए आती है। नहीं 1.5 लाख रुपए होते तो ये कोचिंग में भी पढ़ सकती थी। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए करने के, जो अच्छा काम सर कर रहे हैं तो सर ये चाहते हैं कि हम पैसों से पढ़ाई। यहाँ जो मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ तो ये क्या 22,000 लेते हैं, कभी 30,000 करते हैं, कभी 40,000 फीस करते हैं। अभी इनका ये सिस्टम बंद हो गया, धंधा था इनका, ये ठप हो गया। अब ये सर ये ठप कर दिए तो अब ये चाहते हैं कि कैसे जैसे करके इन सर को बाहर निकालें और हमारा पहले से जो सिस्टम चल रहा था पैसों वाला वो स्टार्ट करें। नहीं तो ये सोचते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी। ये राम सिंह चौहान ही अपनी तानाशाही चला रहा है और एकदम गलत अफवाह फैला रहा है मीडिया में। तो इन सरों से आप बात करिए। मैम 1 जून को इस योजना का उद्घाटन किया गया था। उस समय हमारे VC साहब भी मौजूद थे और सरकार भी हमारी मौजूद थी और इसका भव्य उद्घाटन हुआ था और 2 जून से क्लासेस सुचारू रूप से चालू होने लग गई थी। सब कुछ व्यवस्था अच्छी चल रही थी। योजना के समय ये कहा गया था कि हमारे लिए जो भवन की व्यवस्था कराई जाएगी, इसके अलावा APTC सेंटर हमें अलॉट किया जाएगा पढ़ने के लिए, और इतना ही नहीं, हमें हर तरह का सपोर्ट भी यहाँ से मुहैया कराया जाएगा जिसके लिए कोई हम फीस पे नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे VC की तरफ से अपनी बात रख दी गई है कि यहाँ भवन हमें उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन इनके जो डायरेक्टर का कहना है वो ये है कि हम ये भवन नहीं दे सकते हैं, हम यहाँ RJC जो पेड़ कक्षा है वो संचालित करेंगे। VC सर की तरफ से आज्ञा आने के बाद भी, उनका आदेश आने के बाद भी इनकी तरफ से अवमानना हो रही है। तो ये बहुत लापरवाही है मैम यूनिवर्सिटी की। छात्र प्रतिनिधियों की तरफ से कुछ बातचीत हुई है? मैम वो सपोर्ट कर रहे हैं अपनी जगह,
उनको हम गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन जिस तरह के सपोर्ट की कल्पना हम कर रहे हैं तो वो नहीं, हम उनको चाहते भी नहीं है कि ये मुद्दा जो बने ये एक शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रही हमारे लिए। हम चाहते हैं, हम राजनीति नहीं करना चाहते। अगर हम राजनीति में उतर गए तो बहुत दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। हम पढ़ने आए हैं, हमें पढ़ने का जितना मौका मिलेगा हम उतने अच्छे निखरेंगे। और यहाँ पे सब गरीब परिवारों से आते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके पास खाने के पैसे भी नहीं है और वो अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं 60-60 किलोमीटर दूर पढ़ाने के लिए। तो बहुत सोचने की विषय है। प्रशासन को नैतिक तौर पे भी कुछ निर्णय लेने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे हर निर्णय पैसों को लेकर ही लिया जाए, यहाँ पे कुछ नैतिक कार्य भी कर सकती है गवर्नमेंट। ज़रूरी नहीं है कि इतना। मैम आप देखेंगे ना, यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, मैक्सिमम कमरे यहाँ खाली ही मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पे प्रशासन ने बहुत लापरवाही दिखाई है। यहाँ कमरे खाली होने के बावजूद भी वो बंद बता रहे हैं और बहुत व्यवस्था को यहाँ पे ख़राब कर रहे हैं। हम इन सपोर्ट की कामना कर रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करो। ये सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? हम कल भी यहाँ पे धरना दे रहे थे, धरना माफ़ कीजिएगा, हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अपना, लेकिन हमारी मांगें नहीं सुनी गई और आज भी हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम ये विरोध ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। और ऐसे अगर मांगें हमारी नहीं मानेगी लंबे समय तक तो हम एक शांतिपूर्ण आंदोलन भी करेंगे, जो कि आगे चल के बहुत मिसाल बनेगा देखने को। किस चीज़ की क्लासेस ले रहे हैं आप? IS की। तो अभी पढ़ाई बाधित हो रही है, क्या कहेंगे? यहाँ पे APTC सेंटर है, यहाँ पे पहले फीस लेकर के क्लासें लगाई जाती थी, अब ये क्लासें बंद हो गई है। तो सर जो फ्री क्लासें लगवा रहे थे इनके कारण से इनकी क्लासें बंद हो गई है, तो जिस कारण से अभी हमारे ताला लगा दिया है क्लास में। जी सर बताइए। मैम एक तारीख से हमारी प्रॉपर क्लासेस चालू होना स्टार्ट हुई थी, होएंगी मतलब जो अब स्टार्ट होने वाली थी। और हम लोग अभी तो लगभग अच्छा ही पढ़ रहे थे, बट मैम आज इन्होंने ताला लगा दिया है। उधर एक फ्रीज़र भी है, वो भी बंद कर दिया है। ऐसा भी नहीं कि हाँ बच्चे बैठे हैं तो उसको भी पानी पीने की भी व्यवस्था कर दी है। और आज इन्होंने मैम ऐसे पकड़ के बाहर निकाला है। और जो मोबाइल से वीडियोस बना रहे थे ना, कईयों के तो हाथ से निकाल के वीडियोस डिलीट किए हैं पकड़ के, और मोबाइल उनको थमाया है, ऐसे पकड़ के बाहर निकाला है। और हमारी क्लासेस मैम रेगुलर चलती रहे, इसलिए हमारे सरकार से यही निवेदन है कि ये APTC सेंटर की हमारी पहले ही बात हुई थी कि हाँ भाई हमें APTC सेंटर दिया जाएगा। बट अब ये लोग ये चीज़ पहले भी बोल सकते थे कि हमें कुछ और करना है या नहीं करना है। ये जब वहाँ हमारा स्टार्ट हुआ था जब कह सकते थे, लेकिन अब जब सब कुछ हो चुका है तब ये लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा। हम लोग यहाँ विरोध बैठे हैं, हम लोग अपना शांतिपूर्ण काम कर रहे हैं। हमें इस चीज़ से कोई नहीं है कि हाँ भाई हम लड़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम आराम से शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो है वो कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, छात्र छात्राओं में आक्रोश काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। कारण सिर्फ यही कि आरयू प्रशासन की ओर से ये जो एक पहल इंडिया स्कीम है उस पर कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है छात्र छात्राओं को। और इनके साथ ही इनके अध्यक्ष और इनके सर देवामित जी का आरोप है कि आरयू प्रशासन की ओर से उन्हें इस APTC सेंटर भवन से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद में सभी स्टूडेंट्स अपने सर के साथ यहीं पर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। धूप अभी यहाँ पर हो रही है, कई हज़ारों किलोमीटर से बच्चे जो है चलकर आए हैं और अपनी पढ़ाई को वापस से सुचारू रूप से चालू हो सके इसके लिए विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि सरकार के साथ MOU साइन किया गया था, सरकार की ओर से इसमें पूरी तरह से मदद की जा रही है, लेकिन आरयू प्रशासन जो है वो कॉपरेट करने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही छात्राओं के साथ बदसलूकी का मामला भी सामने आया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा को सूचित किया गया है और उनकी ओर से आश्वासन ये दिया जा रहा है कि जल्दी इस मामले का जो है इस मामले का निपटारा कर दिया जाएगा। इसका जो भी निचोड़, जो भी उचित कार्रवाई होगी वो जल्द से जल्द की जाएगी। तो फिलहाल देखना यही है कि सरकार की ओर से और इसके साथ ही आरयू प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस मामले में रुख अख्तियार किया जाता है। तो जैसा कि आपने छात्र छात्राओं को सुना, काफ़ी ज़्यादा आक्रोश उनमें व्याप्त, उनका आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एपी सेंटर के डायरेक्टर राम सिंह चौहान की ओर से उन्हें भवन से बाहर निकाल दिया गया। अब ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों की बात जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसीलिए फिलहाल हम राम सिंह चौहान जी के साथ मौजूद है। सर, आप पर कई तरह के आरोप बाहर जो छात्र छात्राएं बैठे हैं उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि उन्हें धक्के मारकर भवन से बाहर निकाल दिया गया जबकि उनकी क्लासेस चल रही थी। आपका क्या कुछ इस पर रुख है? कि कल देवामित जी के द्वारा कुछ बाहरी छात्रों को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव किया गया था। वहाँ ये निर्णय हुआ कि राजस्थान विश्वविद्यालय और उसके संगठक महाविद्यालय के जो नियमित छात्र हैं वो यदि परिचय पत्र दिखा करके क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें हम परमिशन देंगे। आज सुबह हम लोग आए, हमारे गार्ड साहब के साथ हम लोग गए, हमने परिचय पत्र देखा, अधिकांशतः बच्चे बाहर के थे, बहुत कम बच्चे राजस्थान विश्वविद्यालय के थे। हमने कहा जो राजस्थान विश्वविद्यालय का बच्चा है
वो कोचिंग में बैठ सकता है, बाकी बाहरी बच्चे बाहर चले जाइए। लेकिन सर ये इस तरह की बात क्यों, जब सरकार के साथ इनका MOU साइन हुआ है जैसा कि इन्होंने बताया, तो फिर सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, क्योंकि आप प्रदेश भर से और जो बच्चे जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस सेवा का लाभ क्यों नहीं उठा सकते? राजस्थान विश्वविद्यालय का राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी एक पहल इंडिया के साथ कोई MOU साइन नहीं हुआ सरकार है। के साथ हुआ है। सरकार के साथ हुआ है, तो हमारे पास कोई ऐसा लेटर नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग का एक पत्र आया था जिस पर रजिस्ट्रार महोदय ने मेरी टिप्पणी चाहिए थी। उस पर मैंने लिखा था, यदि राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है तो APTC सेंटर राजस्थान विश्वविद्यालय निःशुल्क कोचिंग चलाने के लिए सहर्ष तैयार है। अभी तक हमें इस प्रकार का कोई वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए नहीं गए हैं। ये जो भी पहल इंडिया वाले देव अमित जी हैं, ये अनधिकृत रूप से यहाँ पर संचालित कर रहे हैं और राजनीतिक रूप देना चाहते हैं इस चीज़ को। जी, लेकिन देखिए इनका तो कहना है कि सरकार के साथ इनका MOU साइन हुआ है और उनकी तरफ से राजस्थान विश्वविद्यालय में, क्योंकि जैसा कि इनका आरोप है कि काफ़ी ज़्यादा भवन खाली, काफ़ी कमरे खाली है, तो ऐसे में अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए भवन यहाँ पर दिया जाता है तो उसमें आपत्ति क्या है? उसमें आपत्ति है मैम, राजस्थान विश्वविद्यालय एक ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ पर सिंडिकेट है, एकेडमिक काउंसिल है, ये वैधानिक निकाय बने हुए हैं। MOU होता है, सिंडिकेट के द्वारा पास होता है, उसके बाद ही कोई परमिशन दी जा सकती है। तो ऐसा कोई अभी तक मसौदा तैयार किया नहीं गया है, ना राज्य सरकार के स्तर पर हुआ है विश्वविद्यालय से, ना इस संस्था के स्तर पर हुआ है। और तो हमने प्रारंभ में इनको एक कक्ष दिया था, उसमें यह तय हुआ था कि आप ऑनलाइन मोड पर अपना सेटअप तैयार कीजिए, लेक्चर रिकॉर्ड करके आप ऑल राजस्थान में प्रसारण कर सकते हैं। इन्होंने उसके बाद एक दूसरा कक्ष पे कब्जा किया, उसके बाद तीसरे कक्ष पे कब्जा किया। यहाँ पूर्व में स्ववित्त पोषित के आधार पर बच्चों की RS, IAS और RGS की कक्षाएँ चल रही थी, उसके कारण से वो कक्षाएँ बंद हो गई। और ये पूरी यूनिवर्सिटी चाहते हैं, हमारे अभी एडमिशन चल रहे हैं, वहाँ हमारी क्लासें लगती हैं, विश्वविद्यालय के पास कोई भवन खाली नहीं है। ये आकर के रोज़ाना भवनों की यहाँ मांग करते हैं। अगर ये मांग करते हैं तो ये अपने स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर मांग करें, विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जी सर, साथ ही में एक और आरोप यहाँ पर जो बाहर छात्राएं बैठी उनकी तरफ से लगाया गया कि सुबह जब भवन खाली करवाया गया तो यूनिवर्सिटी के गार्ड ने, सिक्योरिटी ने उनके साथ बदसलूकी की, उनको हाथ पकड़कर बाहर निकाला। आपका उस पर क्या कहना? ऐसा मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। सब लोग बुजुर्ग हैं, अपनी बच्चियाँ समझते हैं, ऐसा व्यवहार कोई कर ही नहीं सकता। ये निराधार झूठा आरोप है। तो मतलब आपका यही कहना है कि क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के अलावा इस पूरे मामले में क्योंकि बाहर के छात्र छात्राएं इंक्लूड है, इसीलिए आपने इनको भवन खाली करने के निर्देश दिए हैं? केवल बाहरी छात्रों के लिए हमने मना किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय और संगठन महाविद्यालयों के छात्रों के लिए कोई मना नहीं है। चाहे तो अभी भी क्लास चला सकते हैं, मैं खोल सकता हूँ, लेकिन वो बच्चों को भड़काते हैं या राजनीति करते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो जैसा कि आपने राजस्थान यूनिवर्सिटी APTC सेंटर के डायरेक्टर राम सिंह चौहान को सुना, इनका कहना है कि इनकी तरफ से बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं डाली गई। इन्होंने भवन खाली सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि इनके साथ जो बात हुई थी, यानी कि राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष के साथ जो बात हुई थी, उसमें ये तय हुआ था कि निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का लाभ सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी और इसके साथ ही इसके जो संगठक कॉलेजेस है जैसे कि महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, इनके छात्र छात्रा इन कक्षाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें प्रदेश भर से अलग अलग कॉलेजेस से छात्र और छात्राएं शामिल हुए हैं, इसीलिए इन्होंने भवन खाली करने के निर्देश दिए। पिछले काफ़ी दिनों से क्लासेस चल रही थी, लेकिन अब अंत में जाकर इन्हें भवन खाली करवाना पड़ा है। फिलहाल सरकार तक ये बात पहुँच गई है। जो कि देव अमित जी है, जो कि राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, उनका कहना है कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के साथ उनकी बात हुई है। फिलहाल देखना यही है कि RU प्रशासन और सरकार की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।